डियर स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के प्रिपरेशन में कितनी हेस्ट हुई है, इसका इंफॉर्मेशन सीबीएसई को मिल रहा है। और जो डेटा प्राप्त हुए हैं वो बताते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट के प्रोसीडिंग और प्रोसीजर में अंतर है। प्रोसीडिंग कहने का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को अपने मोबाइल या टैब पर देख रहा है तो उससे कुछ और नंबर या एरर विजुअल हो रहे हैं, जबकि वही वह पीसी पर देखता है तो उसके रिजल्ट ठीक होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जब बहुत सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट को प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट करने के दौरान उनको कुछ टेक्निकल टर्म गड़बड़ दिखलाए जाते हैं। मान लिया जाए कि स्टूडेंट के कंपार्ट और वगैरह लगे हैं तो वहां पर आर और पी के जगह पी और आर लग रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा भी कंप्लेन किया है कि स्टूडेंट के मार्कशीट में वे पास होने के बावजूद उनको पी और आर पी जैसे टेक्निकल टर्म बता रहे हैं, मतलब कि उनको रिपीट करने की बात हुई है। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट के ग्रेडिंग में इस तरह का प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट जब अपने रिजल्ट को देखते हैं तो उनके मार्क्स वाइज जो ग्रेडिंग है उनमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कीजिए, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन एडमिशन होने हैं इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और ये गड़बड़ियां सिर्फ नॉर्थ जोन से ही नहीं हो रही हैं बल्कि नॉर्थ ईस्ट जोन के साथ साथ सेंट्रल जोन में आई है। इस विषय पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कमेंट दिए हैं, उसमें उसने साफ साफ कहा है कि इंटरनेट से निकाले गए अंक पत्र, मतलब कि जो स्टूडेंट के मार्कशीट है और उसके हार्ड कॉपी में इस तरह के एरर नहीं होंगे। हाँ, इस समय प्रोग्रामिंग एरर सीबीएसई के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर है और इस प्रोग्रामिंग एरर के कारण कई शब्द लेटर में एरर आ रहा है और ये लेटर एरर या वर्ड एरर को समय रहते दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि स्टूडेंट अपने डिजी लॉकर में पड़े मार्कशीट को ही कंफर्म माने, डिजी लॉकर में पड़े मार्कशीट को ही संबंधित 11th क्लास के स्कूलों में या ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए लिंक को दें या वहीं से अपने मार्कशीट को डाउनलोड करें तो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। इसके साथ सीबीएसई के ऑफिशियल्स का कहना है कि कोविड-19 के सिचुएशन के कारण हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज है और ह्यूमन रिसोर्स के शॉर्टेज के साथ साथ देश भर के जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहां से डेटा इमीडिएटली प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट के प्रॉब्लम देश भर में चल रहे हैं। और ये इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण भी जो स्टूडेंट मार्कशीट प्रिंट आउट करता है उसमें कई तरह के टेक्निकल एरर आ जाते हैं। और इस टेक्निकल एरर को लेकर किसी तरह के कंफ्यूजन का माहौल नहीं बनाना है, बल्कि इसको लेकर आप सीबीएसई को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ सीबीएसई ने कहा है कि जो आपके फाइनल हार्ड कॉपी स्कूलों के द्वारा रिजल्ट प्राप्त होंगे उनमें इस तरह के एरर को दूर करके ही दिया जाएगा। तो संभव यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको इस रिजल्ट में फेल कर दिया गया हो, क्या वे भी पास हो जाएंगे? वहां पर भी टेक्निकल एरर था। तो इस पर सीबीएसई ने कहा कि उस तरह का ब्लंडर नहीं हुआ है, ये थोड़े से सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग, इंटरनेट के कनेक्शन और इसके साथ साथ कोविड-19 के कारण ह्यूमन रिसोर्स के शॉर्टेज की वजह से प्रॉपर वे में सीबीएसई अपने रिजल्ट को ऑनलाइन क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। कहा यह गया है कि 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास 12th के अपने रिजल्ट को ऑफलाइन मोड में चाह रहे हैं और 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास 10th के रिजल्ट को। इसलिए भी इस तरह के एक्सेस को लेकर सीबीएसई का सर्वर, सॉफ्टवेयर और मार्क्स प्रोसीडिंग यूनिट ठीक ढंग से वर्क करने में अभी दुरुस्त या कह लीजिए कि टेक्निकली साउंड नहीं है। सो mistakes would appear but would not be appeared or shown finally in your final result you will got from
you will get from your school. So make the black thumb blue and subscribe.